और बता मेरे दोस्त कैसे हो? बढ़िया भाई, बढ़िया बढ़िया। कैसी है जनता, कैसी है? तो जॉब फुल टाइम? जॉब भाई वही सही चल रहा है। और कुछ वर्क फ्रॉम होम। नया करने का स्टार्ट करा तूने? डूड, दिसंबर तो इट्स लाइक कि मैं अपने पर्सनल प्रोफेशनल जो टेक्निकल सर्टिफिकेशंस होते हैं उन पे फोकस कर रहा हूँ। एंड द थिंग इज, साइड बाय साइड अपना वो तो चल ही रहा है, मेडिटेटिंग, जर्नलिंग। चलिए बढ़िया है। मैंने भी बंद नहीं एंड किया ब्रो, मेरा जान भी से चलता भाई, रहेगा। हाँ जान से भाई थोड़ा वर्कआउट स्टार्ट करना है एक। और द थिंग इज भगवत गीता एंड ऑल ये सब, मतलब अच्छी थोड़ी साइकोलॉजी बुक्स साइड बाय साइड पढ़नी है। चल तूने मुझे ना चार एंड पांच थोड़ा पॉइंट दे दिए एक्सपेरिमेंट करना जो है। मैं तेरे से डिस्कस करना चाहता हूँ। कूल कूल तो कूल। मैंने भी जिम ज्वाइन कर लिया है भाई। अब तो अब नहीं रुकना सही जब सही। तक थोड़ा सही सही सा नहीं सही हो सही है जाता। भाई। तो नहीं सही है भाई। फर्स्ट मुझे ये बता यार, ये सर्टिफिकेशन का क्या है? मुझे पता नहीं। जो भी सीन है मुझे थोड़ा बता, क्या चक्कर है ये? अच्छा यार, ये एक्चुअली गूगल की सर्टिफिकेशंस होती हैं। सो हम्म। बेसिकली इनका ना यूएस में बहुत वैल्यू होती है इफ यू आर प्रोफेशनली सर्टिफाइड इन दिस स्किल सेट। अच्छा। तो आजकल जैसे क्लाउड एंड ऑल पे काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी मूव कर रहा है ना, तो ये उस रिलेटेड सर्टिफिकेशंस है। तो इससे एक तो तुम्हारा स्किल सेट इम्प्रूव होता है, नॉलेज तो बढ़ती है। एंड प्लस जो तुम क्लाउड के प्रोजेक्ट्स करते हो तो उस पे तुम्हें जल्दी इजीली मतलब सब कुछ मास्टर करने में हेल्प हेल्प होता है। अच्छा, तो ईडीएक्स से कर रहा तू? नो 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 ब्रो, इट्स लाइक ये वो वाला सर्टिफिकेशन नहीं, ये टेस्ट होता है भाई। इसके लिए प्रिपेयर करना पड़ता है इधर उधर से, कोर्सेज अच्छा। से, डॉक्यूमेंटेशन से। देन ये एक 14,000 का टेस्ट होता है। ठीक है ठीक है। तो तो मतलब वो घर प्रिपेयर से ही अपने देना आप होता करो है, इट्स और लाइक। फिर एप्लीकेशन भर के टेस्ट दे दो। हाँ मतलब एक पोर्टल होता है, वहां पे रजिस्टर करना पड़ता है एग्जाम के लिए। अपना स्लॉट चूज करो, फिर जैसे घर से देख सकते हैं। जैसे एक ऑनलाइन प्रॉक्टर्ड होता है, हमारा वेबकैम चल रहा होता है, वो कंटिन्यूअसली हमें मॉनिटर कर रहा होता है वो बंदा एग्जाम देते टाइम। भाई प्रॉपर पता है क्या, लास्ट एग्जाम में तो क्या हुआ था, वो बंदा मतलब पहले ना वो पूरा रूम चेक कराते हैं, तुम अपने रूम में अच्छा। कोई भी किताब वगैरह ये सब नहीं रख सकते, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ये सब। हाँ। भाई मैंने ना, जैसे देखते को दिखाता हूँ ऊपर, ये दोनों पंखों के बीच में ब्लैक डॉट है ना। सो इवेंचुअली हाँ। इट्स अ प्लेस की जहाँ पे मैं लाइट लगा सकता हूँ, बट मेरे को नीड नहीं है तो मैंने लगा नहीं रखी। भाई वो मेरे पीछे पड़ गया, ये ब्लैक डॉट क्या है, ब्लैक डॉट क्या है। भाई मैं चेयर पे खड़ा होके लैपटॉप लेके उसको दिखा रहा हूँ, देख वायर निकल रही है, ये वायर का स्लॉट है, जैसे इसमें कुछ है नहीं कि छत से कोई अच्छा, बंदा अमेरिकन था क्या वो? तेरा वीडियो फ्रीज हो गया। बोलेगा। ढूंढ दे यार। यार मैं उसे नहीं देख, थ्रू बात कर रहा था मुझसे। सेकंड, एक सेकंड, तेरा वीडियो फ्रीज हो चुका है। अब आई तेरा थिंक तेरी साइड से कोई दिक्कत है। मेरा नेट स्मूथ चल रहा है, तो तू पक्का पूरा दिख रहा है सही, मस्त। चल, तेरा वीडियो ना ओ, कैचअप कर रहा है अब, मेरे को लग रहा है। अब हाँ ठीक है, चलो कैचअप कर लिया, कैचअप कर लिया, नाइस। हाँ हाँ हाँ, तो भाई मैं चेयर पे खड़ा होके उसको वो होल दिखा रहा हूँ, मैंने कहा देख भाई वायर भी लटक रहा है मतलब ऐसा कुछ नहीं है, कोई फंडा नहीं है वो। क्या अमेरिकन था क्या? मैंने मुझे जुगाड़ नहीं पता लगा नहीं रखा यहाँ कोई। पे कैस किस हिसाब से होते हैं। यार था तो पक्का बाहर का ही था, बाकी मैं उसे ना देख नहीं सकता था, वो मुझे देख सकता था, मैं उसे नहीं देख सकता था, और हम टेक्स्ट के थ्रू बात कर रहे थे। एक चैट पोर्टल आ जाता है, तो हम टेक्स्ट के थ्रू ओके, बात कर रहे थे। ठीक है। और तू हाँ प्रिपेयर कैसे किया इसका? यार, ऑनलाइन मतलब कोर्सेज मिल जाते हैं, हाँ। देयर आर सोर्सेज। और बाकी गूगल की ना हर प्रोडक्ट की डॉक्यूमेंटेशन होती है, तेरे को पता है अपनी टेक्नोलॉजी स्टैक की हर चीज की डॉक्यूमेंटेशन होती है। हम्म। तो डॉक्यूमेंटेशंस के थ्रू, कोर्सेज के थ्रू, इधर उधर फिर मीडियम ब्लॉग्स मिल जाती हैं लोगों के जो ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, तो उनका ठीक है। एक्सपीरियंस लेके, वही है ना, औरों के एक्सपीरियंस से सीखो। तो वो ठीक बहुत हेल्प है। करता है फिर वहां से। और मतलब तेरे तो को, ऐसे, तेरी कंपनी में कुछ फायदा होगा ये सब सर्टिफिकेशन करने का? yep, yep. The more you are certified, the more certification you have, the better projects you will get. एंड प्रमोशन? प्रमोशन भी प्लस भाई,
ऑब्वियसली वो अपने लाइक माय कंपनी इज अ सर्विस बेस्ड कंपनी, वो अपने क्लाइंट्स को दिखाते हैं, देखो हमारे एम्प्लॉयज इतने सर्टिफाइड हैं, so eventually it helped the ठीक है, company also. Hmm. ठीक है, चल। Yeah. ऑलराइट मैन, और बता, व्हाट्स हैपनिंग? यार एक तो मेरे को जस्ट जैसे ही ये खत्म होना, एक तो दिसंबर वाला मेरा ये सर्टिफिकेशन वाला पूरा प्रोसेस, मेरे को सबसे पहले जाना है भाई वो क्लाइम सेंटर दिल्ली। भाई जाना है भाई वहाँ, भाई कब तक विनम्र तेरा ये, वगैरह ये कब सब तक खत्म कब हो जाएगा? यार दिसंबर के बाद मैं फ्री हूँ एक्चुअली, एक आध चीजें और चल रही हैं, तो दिसंबर के बाद मैं इवेंचुअली फ्री हूँ, तो जनवरी में जाऊंगा भाई। क्रिसमस पे तेरी छुट्टी है? क्रिसमस की छुट्टी है। निकल जा फिर, आगे तो वीकेंड ही। क्रिसमस पे नहीं जा सकता ना यार, सैटरडे को काम है, सैटरडे वही तो वीकेंड डूड, इस बार वीकेंड इतने बिजी रहे ना दिसंबर के, मैं बता नहीं सकता। या तो टेस्ट होता था या फिर इधर उधर जाना होता था किसी काम से पापा के साथ, अभी भी इस वाले पे तो भी बिजी इसलिए। होगा? हाँ इस बार ये वाला भी बिजी है, इवेंचुअली आई थिंक दिस वुड बी द लास्ट वन जिसमें बिजी होऊंगा, उसके बाद से फ्री है। ठीक सो है, इस वाले पे मैं हो सकता हूँ क्राइम जनवरी से। सेंट्रल पे। अच्छा, हम्म। संडे को? फ्राइडे। फ्राइडे को? फ्राइडे को अगर तो मेरा प्लान टफ है थोड़ा। थोड़ा सही चला तो शायद 2 बार चला जाऊंगा इस बार। अच्छा अच्छा अच्छा, कूल है कूल है। हम्म। सही है सही है, अरे पास लेना ना तू, अगर तू इतना फ्रीक्वेंट जाता है तो। यार अभी पता नहीं ना मेरे को कि मैं कितना जा पाऊंगा, क्योंकि है तो वो गुड़गांव में ही, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। अभी ये हो रहा है कि शायद मेरा मेरा दोस्त है ना वहाँ पे, तो वो उससे बात चल रही थी, उससे मिलने की काफी टाइम हो गया। तो मैंने कहा चल ठीक है, तेरे को हम्म। क्लाइंबिंग लेके चलूंगा, अगर अगर मतलब ये हो जाता है, उसके पास टाइम होता है, क्योंकि वो भी जॉब कर रहा है। अच्छा, तो कूल कूल कूल। प्लान बन गया तो चला जाऊंगा उसके साथ। नहीं नहीं सही है यार, वो तो बड़े मस्त जगह है भाई। और पॉडकास्ट कब स्टार्ट कर रहा है? पॉडकास्ट भाई जनवरी में स्टार्ट होगा, होपफुली। बट इट्स द थिंग इज नॉट, मतलब नॉट एग्जैक्टली अ पॉडकास्ट, बिकॉज पॉडकास्ट तो यार इट्स लाइक अ मतलब लॉन्ग लेंथ शो जिसमें यू इनवाइट समवन, और या फिर तुम खुद अपना कुछ है, मतलब एक शॉर्ट शॉर्ट क्लिप्स टाइप तू कह सकता है। 5-10 मिनट की लिमिट रखनी है स्टार्टिंग में, तो मतलब एक टॉपिक उसको खींचना है 5-10 मिनट में, काफी मतलब पिन पॉइंटेड रहना है उस टॉपिक पे। मतलब किसी के साथ? नहीं नहीं, अकेले पहले तो। अच्छा, फ्री सोलो वो ही कर रहा साथ है? वाला बाद में होगा और फिर वो लंबा होगा। ठीक है। साथ वाला बाद में होगा और वो लंबा होगा। मैं भी एक दो पे अभी सोच रहा था फ्री सोलोइंग कर लूं। आई थिंक मजा आएगा। हाँ कर सकता है, एक मतलब एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, दैट वुड बी ग्रेट। उसमें तो मैं पता है क्या करूंगा, सीधा लाइव चला जाऊंगा यूट्यूब पे और डाल दूंगा भाई लाइव हूँ, किसी को आना है तो आ जाओ। फिर चैट से भी देख लेंगे इंटरेक्ट हाँ करके, अगर कोई हुआ तो। हाँ, दैट वुड बी द बेस्ट थिंग, बिकॉज चैट में इवेंचुअली क्या है यार, तुम्हारे फॉलोअर्स ढूंढते रहते, उनको ना एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करने का, और रियल टाइम सॉल्यूशन मिल जाता है। बिकॉज भाई अभी तो पीपल आर लुकिंग आउट फॉर लाइक, मतलब खत्म पड़े हैं भाई लोग। पता नहीं यार। मतलब इंस्टाग्राम पे हमें हाँ बोल, कंटिन्यू। क्या बोल मतलब रहा मैं इंस्टाग्राम पे लोगों की स्टोरीज देखता हूँ ना, मतलब उसी से एनालाइज हो जाता है कि भाई मतलब लोगों को कितना मतलब की जरूरत है, कितना अंदर से थोड़ा लोनली फील कर रहे हैं, जिस हिसाब से वो स्टोरीज डालते हैं, ये वो काफी कुछ पता लग जाता है भाई। है? बाकी सोशल मीडिया ने भाई बहुत ज्यादा मतलब इस टाइम पे ना बर्बाद करके रखा है यूथ को, विच आई फील, ये मेरा पर्सपेक्टिव है। बट एक अपॉर्चुनिटी भी ऑफर करता है ना वो। यार प्रोज एंड कॉन्स तो है ना, मतलब देयर आर टू हम्म साइड्स ऑफ कॉइन, डिपेंड्स विच वन यू आर सीइंग। हम्म। तो ये तो हमेशा ही रहेगा ना भाई, प्रोज एंड कॉन्स तो हर चीज के हैं। मैं तो पता है क्या, अपने दोस्तों को एनकरेज करना चाहता हूँ, भाई तुम भी अपना ना आर्ट डालो सोशल मीडिया पे। हाँ हाँ मतलब डूड, आपस में तो प्लेटफॉर्म को इंस्पायर हो ना प्लेटफॉर्म की कुछ। तरह यूज करो, प्लेटफॉर्म को प्लेटफॉर्म की तरह यूज करो। यप।
वही एक्सप्रेस करो जो तुम एक्सप्रेस करना चाहते हो। हम्म। वही मैं अभी इंस्टाग्राम पे तो सिर्फ उसी के लिए रख रखा है मैंने। कुछ भी मेरे को अपना आर्ट डालना हो, मैं सीधा इंस्टाग्राम पे डाल देता हूँ, बाकी ये यूट्यूब पे है क्योंकि फॉर्मेट ही देखा मैंने यूट्यूब का तेरा ही वो है। वाला, वो तूने बनाया था वो हाँ रिसेंटली तेरा, हाँ। दैट वाज गुड। पता काफी नहीं, अच्छा एब्स्ट्रैक्ट था उसमें। एब्स्ट्रैक्ट वो तो ऐसे ही बैकग्राउंड कर दिया था मैंने। पीछे मतलब दैट इज एब्स्ट्रैक्ट ना बेसिकली व्हाट इज। मजा उसमें ही आया था। हाँ। बट ठीक है यार, मतलब काफी टाइम लगा इस वाले को करने में। मैंने एक और पहले किया था, वो एक्चुअली मेरे को दूसरे फ्रेंड को देना था, पर वो मिल नहीं रहा, इसलिए मैं डाल नहीं पा रहा। मतलब मैं उसको हम्म। खुद से देना चाहता हूँ, थोड़ा सरप्राइज करना चाहता हूँ, पर वो साला मिल नहीं रहा, हम्म। इसलिए मैं हम्म। डाल भी नहीं पा रहा कहीं भी। चल बेसिकली ना, आज मैं क्यों करना चाहता था, और मैं ये ऑलमोस्ट शुरू में तो सबके साथ करना चाह रहा हूं, कि यार तुम्हारे बचपन में क्या फैंटेसीज या ड्रीम्स थे, या तुम्हें लगता था कि फ्यूचर कैसा होगा। हम्म। तो तुझे क्या लगता था, मैं तेरे से पूछना चाहता हूँ। लाइक फ्यूचर इन द सेंस मेरा पर्टिकुलर फ्यूचर ना। हाँ हाँ, तुझे क्या लगता था कि तू क्या करेगा, या तू क्या करना चाहता था। डूड तो मैं बचपन से यार मतलब बिकॉज माय पेरेंट्स वर वेरी स्ट्रिक्ट विद माय स्टडीज। हम्म कुछ भी हो कि स्टडीज के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। हम्म तो उस चीज को लेते हुए भाई 10th तक तो भाई मैं बहुत ही काफी अच्छा था स्टडीज में। इट्स लाइक क्लास में टॉप 5 टॉप 3 में आना। तो ना कुछ नॉन अकेड रिलेटेड कुछ मैंने खास किया नहीं, ना ही नॉन अकेड रिलेटेड मैंने इतना सोचा था कि मैं इसमें करियर बनाऊंगा। मतलब सेट था कि पढ़ते जाना है एंड इवेंचुअली मतलब उसमें जॉब करना है एंड उस हायरार्की में बढ़ते जाना है। तो मतलब इवेंचुअली यही था कि जॉब मतलब जहां पे भी जाना है जॉब करना है देन ऊपर हायरार्की में जाना है। बट 11th 12th में थोड़ा ये भी आ गया था कि भाई थोड़ा एंटरप्रेन्योरशिप करना है। और उस टाइम मुझे ये हायरार्की वाला फंडा पता ही नहीं था कि बेसिकली द थिंग इज कि यू गो अप इन अ हायरार्की एंड इवेंचुअली तुम्हारा मन करता है कि तुम जिस भी हायरार्की में हो तुम ऊपर जाते जाओ, यू वांट फुल कंट्रोल एंड फुल पावर। तो ये सारे फंडे नहीं पता थे। बट ये पता था कि हाँ जिस एंटरप्रेन्योरशिप करनी है। फिर कॉलेज में आए देन फिर जॉब वगैरह ज्वाइन करी। देन यार अब जैसे रियलाइज हुए कि क्या हायरार्की होता है एंड क्यों हमें मतलब ऊपर जाना था, क्यों हायरार्की में हमें ऊपर जाना होता है। बिकॉज जो टॉप लेवल होता है हायरार्की में उसके पास सबसे ज्यादा फ्रीडम होती है, सबसे ज्यादा पावर ऑफ कंट्रोल होता है। तो ये अब पता लगा। बट इवेंचुअली अब ये भी पता लगा कि इट्स नॉट नेसेसरी कि तुम एक हायरार्की का पार्ट बन के ही उसमें ऊपर जाना है। तुम अपना हायरार्की बना लो ना। जैसे तू अपना पॉडकास्ट कर रहा है, तूने हम्म अपनी हायरार्की बना ली ना एक, या तू कोई भी एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहा है। सो इवेंचुअली अब इस चीज पे फोकस है कि अपनी कुछ ऐसे हायरार्की बनानी है। एक फ्रीडम चाहिए लाइफ में जिसमें ना मैं ऐसे कंपैरिजन करके फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहा फालतू का। अगर मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ तो मैं एनालाइज करके अपनी ही हेल्प कर रहा हूँ। बिकॉज पहले क्या होता था, पहले फ्रस्ट्रेशन होती थी कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हम्म कि लाइक यू नो व्हाई आई एम नॉट गेटिंग द रिजल्ट द अदर पर्सन इज गेटिंग by putting same amount of efforts by doing the same kind of things। मैंने बहुत मतलब पहले तो भाई मैं बहुत मतलब एंटरप्रेन्योर्स का वो देखता रहता था बैकग्राउंड हिस्ट्री की, इसने अच्छा ऐसे किया मैं भी ऐसे करूंगा। बट इवेंचुअली आई रियलाइज कि यार ऐसे नहीं होता। बिकॉज द कंडीशंस दे वर इन, उनकी और कंडीशन भाई बहुत, हर बंदे की कंडीशन इनफैक्ट तेरी मेरी भी भाई बहुत डिफरेंट होती है राइट। देन व्हाई मैं मतलब। हाँ तो इवेंचुअली द थिंग इज तुम्हें अपना पाथ ही निकालना है एंड तुम्हें अपनी ही हायरार्की बनानी है। तो ये चीज जितनी जल्दी समझ आ जाए उतना ही बढ़िया है एंड उस हिसाब से काम करने लग जाओ अपना। एंड मतलब एक वो होता है ना MYOB, माइंड योर ओन बिजनेस। तो भाई ये करके चलना पड़ता है कि मतलब सिर्फ अपना देखो इवेंचुअली एंड इतना ज्यादा। बिकॉज जितना दूसरों को देख के मैं बहुत बारी अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो चुका हूँ यार। ओके, क्या हो गया। ये अच्छा यार वो बंदा ये कर रहा है तो मैं भी ये करता हूँ, क्या पता मुझे भी मजा आए ये वो। वीडियो इज फिनिश्ड।
तेरी भी फ्रीज अब होगी। ठीक है। हाँ अब ठीक है, ठीक है। आई थिंक मेरे इंटरनेट में कोई इश्यू आ रहा है। हाँ, यप। तो तू कुछ स्पोर्ट्स वगैरह में करता था कुछ? मैं फुटबॉल खेलता था। तो 9th में मैंने फुटबॉल खेलना शुरू किया था, 9th 10th में खेला था। मतलब ऐसे ही दोस्तों के साथ यहाँ पे हमारे यहाँ पास में ग्राउंड भी है तो वहां भी जाते थे। 11th 12th में तो भाई काफी कुछ छोड़ दिया था मैंने, बिल्कुल ही। इनफैक्ट 9th 10th में मैं जिस स्कूल में था, हमारा एक डांस ग्रुप भी था, तो हम हम्म। हिप हॉप वगैरह करते थे। तो हाँ, काफी मजा आता था उसमें भी। बट 11th 12th में सिग्निफिकेंटली, 11th 12th में ना यार, मैं एक ऐसे स्कूल में चला गया था, लाइक आई वाज इन अ स्कूल जहां से 2 बारी आईआईटी का AIR 1 निकला था। तो मैं ना उस टाइम पे अकेडमिक्स को लेके काफी ज्यादा सीरियसली हो गया था, जबकि मैंने काफी ज्यादा मरवा ली थी। डूड 12th में मेरे 66.66 आए थे, वाह। which was a heartbreak for me, which was a heartbreak for me। और जबकि 10th में मैंने सारी मौज भी ली थी, सब कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर भी किया था, स्टिल आई मैनेज्ड अ CGPA ऑफ 9.2 आउट ऑफ 10। ये 10th की तो बात, जब मैं 10th कॉलेज, में कह रहा है? या 10th में आई हाँ गॉट 9.2 आउट ठीक ऑफ है। 10। और उसमें मैंने सब कुछ किया था, डांसिंग भी कर रहा था मैं फुटबॉल भी खेलने जा रहा था, दोस्तों के साथ मजे भी मार रहा था। 11th 12th में मैंने सब कुछ छोड़ दिया। एंड यू नो आई बिकम सो फ्रस्ट्रेटेड। तो जब मैं कॉलेज में आया ना, मैंने कहा कि भाई एक डिसेंट GPA मेंटेन करना है और सब कुछ करना है, और मैंने कॉलेज में किया। इसलिए पीपल से कि हमारी स्कूल लाइफ काफी अच्छी थी, ये वो। भाई मैं कहता हूँ मेरी कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी थी। मैंने कॉलेज में सब कुछ किया, सब कुछ इधर उधर, फेस्ट, स्पीकिंग इवेंट्स, सोसाइटीज, फैशन सोसाइटी में था, फिर फैशन सोसाइटी हेड भी करी थी। बहुत कुछ किया था, बहुत इवेंट करवाए थे, टेक्निकल इवेंट्स करवाए थे, टेक्निकल सोसाइटीज में भी रहा था। और साइड बाय साइड एक डिसेंट GPA भी मेंटेन करी थी। तो बहुत, मतलब कॉलेज तो अमेजिंग था। और मतलब मैंने उसी टाइम रियलाइज किया यार, तुम किसी भी एक टैंजेंट को लेके ना इतना डीप डाउन सीरियस नहीं हो सकते यार। बिकॉज आज की डिमांड ही ऑलराउंडिंग वाली है। बिकॉज जिस हिसाब से कुछ भी इतना ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है, तुम्हें नहीं पता यार, जो चीज आज बूम पे एग्जिस्ट कर रही है, अभी पैंडेमिक में देखा, फूड इंडस्ट्री इतनी ज्यादा बूम पे थी, एकदम से आ गई नीचे। मेडिकल इंडस्ट्री जो मॉडरेटली चल रही थी, एकदम से इतना हाई स्पाइक मिल गया उसे। हाँ बट ये तो एक्सेप्शनल केस है ना, तो मतलब वो तो वापस आ जाना है जो भी था, जैसे ही वैक्सीनेटेड होने लग जाएंगे बट डूड लोग। बट डूड तू वो देखना, 1 साल लग गया, वैक्सीन अभी भी आई नहीं है इंडिया में। हम्म। You have to prepare for the worst. You have to prepare yourself for the worst. This is the best life mantra which anyone can give you. मतलब तुझे अपने आप को, इनफैक्ट इस्कॉन ब्रह्मचार्य में दे काइंड ऑफ टीच यू कि मतलब कैसे मिनिमलिस्टिक रह के रहा जा सकता है अच्छे से। यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ कि भाई आज मैं जिस लेवल का खा रहा हूँ, अगर कल मुझे उस लेवल का ना भी मिले, तो मुझे खुश रह के सरवाइव करना पड़ेगा। मैं उस टाइम रो पिट नहीं सकता कि भाई एक टाइम पे तो मेरे पास ये था, अब मेरे पास कुछ नहीं है, ये वो, जिंदगी खत्म, ये वो। यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो। हाँ और हमने ये भी सीखा है ना कि ये कैसे करेंगे कि तुम हम कॉन्स्टेंटली अपनी गेम इंप्रूव करते रहो बाय बीइंग मोर कम्पिटेंट। यार वही तो है। बट द थिंग इज, टू बी मोर कम्पिटेंट, गेम पे फोकस भी तो करना है ना। और जब तक साइड बाय साइड सर्वाइवल पे इतना ज्यादा फोकस करते रहेंगे, क्योंकि सर्वाइवल तो बेसिक है ना भाई, कि खाना है, पहनना है, और फिर अपने काम पे ध्यान देना। बट द थिंग इज, अब हम खाने में भाई हमें ये चाहिए, वो चाहिए, हमें क्लब्स जाना है, हमें ये भाई वीकेंड जाके पार्टी तो करनी ही करनी है। डूड, कुछ लोगों ने इसको रिचुअल बना लिया है कि अगर वीकेंड पे पार्टी नहीं करी तो वीकेंड वीकेंड ही नहीं रहा। क्यों भाई? क्योंकि वो ऐसा एस्केप क्या है है ना पार्टी उनके में? लिए। क्योंकि वो जो वीक में कर डूड, रहे हैं। ये कैसा एस्केप है कि अब मैं तेरे को बताता हूँ। जब तू पार्टी कर रहा है ना, तेरे को बहुत मजे आ रहे हैं, बट जैसे ही तू घर आया, तेरा मजा खत्म हो गया। ये हम्म। कैसा एस्केप है जो कि मतलब उस पॉइंट ऑफ टाइम में ही मेरे को एक थोड़ा सा इंजॉय दे रहा है? मैं उसे इंजॉयमेंट भी नहीं मानता यार, मैं तो मानता हूँ कि एक रश आ जाता है बंदे में। इंजॉयमेंट तो यार वो है ना कि एस्केप तो है ही, बट हमारा पॉइंट ये होना चाहिए ना कि हमें मतलब एस्केप्स की मैं जरूरत ना पड़े। एक थोड़ा लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस। क्या? व्हाई डू यू नीड एस्केप यार? दिस इज योर लाइफ ना। पसंद नहीं आ रही तो चेंज करो ना। मैं नहीं कह रहा कि एकदम से वो ना जॉब छोड़ दो, मैं भागना चाहता हूँ, उड़ना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, वो नहीं यार।
स्मॉल स्मॉल बेबी स्टेप्स लो ना, कुछ तो करो ना यार। 4 घंटे इंस्टाग्राम सर्फ कर रहे हो, 2 घंटे अपने उसको भी तो, स्किल्स को भी तो दे के देखो ना, करके तो देखो, क्या होगा, फेल हो जाओगे। देख पता है क्या, मैं हम्म। ये मैंने इतना रियलाइज किया है कि ये बोल के ना कोई फायदा नहीं होता, यू हैव टू शो देम, करके दिखा दे बस। ठीक है, मतलब कोई हाँ ऐसे सुनता ही नहीं है। हाँ। वही, मैंने तो ये रियलाइज किया है कुछ पिछले महीनों में। यार देख, है वो तो है कि यू हैव टू प्रैक्टिस योर प्रीचिंग्स। लाइक मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी पहले कि एक लेडी गई थी महात्मा गांधी जी के पास, एंड उन्होंने बोला था कि मेरे बेटे को एक बीमारी है, एंड डॉक्टर ने बोला है कि नमक मत खाओ, और ये मेरी बात नहीं सुन रहा। तो महात्मा गांधी जी, तो उसने बोला महात्मा गांधी जी को कि आप इसे समझाइए। तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि 1 हफ्ते बाद आना। तो 1 हफ्ते बाद वो अपने बेटे को लेके आई, एंड महात्मा गांधी जी ने उसे बोला कि बेटा नमक मत खाना, और समझा दिया, और उसके बेटे ने नहीं खाया। तो इवेंचुअली उस लेडी ने बोला कि आप ये बात 1 हफ्ते पहले भी तो बोल सकते थे, आपने मेरे को 1 हफ्ता वेट क्यों कराया। देन महात्मा गांधी जी सेड कि इस 1 हफ्ते में मैंने भी नमक खाना छोड़ा है, इसलिए मैं इसको बोल पा रहा हूँ कि इतने बेनिफिट होते हैं कि एक्सेसिव नमक ना खाने के। सो आई नाइस। हैव टू प्रैक्टिस व्हाट आई एम प्रीचिंग। राइट। और मैं एग्जैक्टली इसी चीज में बिलीव करता हूँ यार। यार ये मतलब पॉडकास्ट भी तो एक्सपेरिमेंट ही है शैलेश। बिल्कुल यार, ये देखना, बिल्कुल। या कौन लोग है, कोई है मतलब जो बोलता हो कि यार मैं पॉडकास्टर बनूंगा, ये है वो है, अपने घर में कि मैं पॉडकास्ट चलाऊंगा जस्ट टू हेल्प समवन एल्स, या फिर वो कौन लोग करते हैं। ज्यादातर वही है कि जॉब करनी है, ये है वो है। यार वही एक लाइन मेरे को याद आ रही है, यू हैव टू रिस्क टू मेक अ फूल आउट ऑफ योर सेल्फ। हाँ मतलब यार फूल भी क्या बनना है इसमें, इसमें तो एक्सपीरियंस मिल रहा है ना। नहीं चल, एक एक एंड पे ले ले, तेरी बात बिल्कुल सही है, पर जनरली लोग बाइनरी में देखते हैं। मान ले इसको कुछ व्यूज मिलते ही नहीं बिल्कुल, और मैं 5 एपिसोड बाद छोड़ देता हूँ, कहता है, नहीं हो रहा यार, बट कुछ तो होगा ना, कुछ तो इम्प्रूवमेंट होगी ना, मुझे कुछ तो मिला होगा। तो वो एग्जैक्टली बाइनरी नहीं है, बट हाँ तू कह सकता है कि मतलब तूने कुछ किया नहीं, यू मेड अ फूल आउट ऑफ योर सेल्फ, यू ट्राइड एंड यू फेल्ड। यार मैं तो नहीं कहूंगा, बिकॉज इवेंचुअली तेरी कम्युनिकेशन बेटर हुई, तेरे लोगों से बात करने का स्किल बेटर हुआ, विच इज वन ऑफ द बेस्ट स्किल्स इन कॉर्पोरेट ऑल्सो, इवन इफ यू आर वर्किंग इन कोर टेक्निकल फील्ड। डूड आई इमेजिन्ड इट, अगर क्लाइंट से ढंग से रिक्वायरमेंट ना लो ना, 1 हफ्ते ज्यादा खिंच जाता है काम। राइट। इफ यू आर नॉट गुड विद योर कम्युनिकेशन स्किल, लिटरली मेरी कंपनी में अगर मान ले 2 बंदे हैं और उनका टेक्निकल 19-20 है, मेरा 19 है, और दूसरे वाले बंदे का टेक्निकल स्किल 20 है, बट मेरी कम्युनिकेशन स्किल उससे बहुत अच्छी बेटर है, माई मैनेजर विल चूज मी। और एग्जैक्टली कम्युनिकेशन इसीलिए ना मैं प्लेज अ फ्री सिग्निफिकेंट रोल। सोलोइंग के लिए भी काफी एक्साइटेड हूँ। क्योंकि देखते हैं ना यार, हम्म मैं कितना किसी को क्या समझा सकता हूँ, मैं अपना अपने थॉट्स कितना कम्युनिकेट कर सकता हूँ। हम्म। और ये ओवरऑल यप। इम्प्रूवमेंट ही होएगी जब मैं करूंगा। हम्म। हाँ। यप। एग्रीड। एंड यार स्टार्टिंग में तो नहीं आते, मैं कह रहा हूँ कुछ भी है, जैसे स्टार्टिंग में सेल्स नहीं होती बिजनेसेस की, जैसे तू कह रहा है कि मेरे व्यूज ना आए या कम आए, इट टेक्स टाइम ना। बिकॉज और आज की डेट में तो वैसे ही सारे प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा इनऑर्गेनिक बन चुके हैं, मींस लाइक द मार्केट इज गेटिंग सैचुरेटेड, सो देयर इज नो स्कोप फॉर ऑर्गेनिक ग्रोथ जो कि पहले हुआ करता था। वो तो हो जाएगी ना, क्या कहते हैं उसको, बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अगर फर्स्ट मैं, मूवर्स जैसे तू कह रहा है एडवांटेज, मैं जो पॉडकास्ट शुरू करता पहले हूँ, आ गए थे लोग। हाँ देख, अगर मैं पॉडकास्ट शुरू करता हूँ दैट वुड बी फॉर माई इमोशनल सेटिस्फैक्शन, नॉट द सर्वाइवल पर्पस। फॉर सर्वाइवल पर्पस मैं अपनी जॉब कर रहा हूँ, जिसमें मैं खुश हूँ, और मुझे सीखने को भी मिल रही है टेक्निकल काफी चीजें। ब्रो ये तो काफी बढ़िया चीज है। हाँ।
और मैं तो ये भी नहीं कहूंगा कि मैं किसी की अपने पॉडकास्ट से हेल्प कर रहा हूं, बट आई थिंक देयर हम्म। इज अ कन्वर्सेशन टू बी हैड, जो आई थिंक मैं ला सकता हूँ थोड़ी सी। देयर इज मुझे एक यप। वैक्यूम दिख रहा है जहां पर एक कॉन्वर्सेशन एग्जिस्ट कर सकती है। हम्म। समझ रहे तू? थोड़ा इलैबोरेट करेगा, वैक्यूम इन द सेंस कौन से? देख, आई डोंट थिंक कि इंडियन स्पेस में कॉन्वर्सेशनल एजुकेशन इतना बुरी तरह लैकिंग है ना, बहुत कम। हाँ तो हाँ। है वहां ही मुझे नहीं। एक वैक्यूम दिख रहा है विच सही कह रहा नीड्स है। टू बी फिल्ड अप। यप। और यार बहुत सही कह बेनिफिट रहा होते हैं कॉन्वर्सेशन करने के। कॉन्वर्सेशन ना करने के है। ना इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स इकट्ठी हो जाती हैं जब लोग एक दूसरे से बात नहीं करते, जब आइडियाज हम्म। क्लैश नहीं करते। हम एज अ कम्युनिटी हम मूव अप करते ही नहीं है जब कॉन्वर्सेशन बंद हो जाती है। यार वही तो, लोगों को ये नहीं पता कि इफ यू आर कम्युनिकेटिंग, तुम्हारे पर्सपेक्टिव क्लैश करेंगे, एंड विच इज अ गुड थिंग। डूड, तेरा पर्सपेक्टिव अलग है, मेरा पर्सपेक्टिव अलग है, और वो क्लैश करेगा। फिर उसको हम तोड़ मड़ोड़ के कुछ बनाएंगे, तभी तो एक एक नया प्रोडक्ट डेवलप हो सकता है, एक नई चीज, एक नया पर्सपेक्टिव डेवलप हो सकता है। दिस इज द बेस्ट थिंग ना। एक एवरी तो माइंड इज डिफरेंट इन इट्स ओन वे। हाँ प्लीज गो ऑन। हम्म। सो लाइक दिस इज अ थिंग। जब तक बात नहीं करोगे, सिर्फ ये मतलब बैठ के कि शेम, ईगो, यार इसने ना बहुत मार रखी है आजकल यूथ की। इतना शेम, ईगो, प्राइड घुस चुका है ना लोगों में, बस पूछ मत। एग्जैक्टली ये यार, और आई थिंक हमको ना, और मैं ये गलती खुद भी करता हूं। वी वी मैरी एन आइडिया कि अगर इस आइडिया पे अटैक किया मतलब मेरे पे अटैक हो गया। नहीं यार, आइडियाज को क्लैश करना पड़ेगा ताकि जो मो फिट आइडिया, ज्यादा फिट आइडिया है वो सरवाइव करे, क्योंकि वो सबके लिए बेटर है। ऑब्वियसली। पर और ये अटैक भी हो रहा है तो अटैक को फिल्टर आउट करो ना। मतलब अपने आप को लाइक सेपरेट कर लो ना आइडिया से। हाँ हाँ। तुम्हें उस आइडिया को खुद में बनाने की क्या जरूरत है? यू डोंट यार represent वही तो। yourself with an idea। हाँ। बट ये एक तरीके से ना हमें समझ नहीं आता जब हम कॉन्वर्सेशन या डिबेट्स करने लग जाते हैं, हम्म। और ये बहुत अगली हो जाता है Dude, फिर। हाँ, वो डिबेट में तो फिर वही आ जाता है ना कि आई एम प्रोटेक्टिंग, लाइक जैसे रिलीजियस फाइट्स होती हैं, आई एम प्रोटेक्टिंग माय रिलीजन, यू आर प्रोटेक्टिंग योर रिलीजन। वो वैसा बन जाता है। एंड उस एग्जैक्टली टाइम लोग प्रोटेक्ट क्यों करने लग जाते हैं कि यार इसने मेरे आइडिया पे कैसे उंगली उठा दी। नहीं नहीं, डूड, तुम मेरे सोचो आइडिया सही, पे उसे नहीं, फिल्टर आउट करो ना। वो मेरे आइडिया पे मेरे भी नहीं है। थॉट्स पे, मेरे बिलीफ पे। मेरे ऊपर कैसे उंगली उठा दी, ये आ हाँ जाती है बात। यू हाँ। प्रोटेक्टेड विद योर लाइफ, मतलब तुम कुछ भी करने लग जाते हो, और इसका मतलब बिल्कुल एक्सट्रीम एग्जाम्पल तो टेररिज्म पे चला जाता है ना फिर। यार इसका एक तो सिंपल सा फंडा है। एक तो पहले फिल्टर आउट करो। एक तो ये देखो कि एक्चुअली वो जो बोल रहा है वो वैलिड है या इनवैलिड है। इनवैलिड है तो भाई इग्नोर कर दो उसी टाइम। वैलिड है तो उसको थोड़ा एनालाइज करो, और अपने आइडिया को, अपने थॉट्स को, अपने एक्सपीरियंस को बेटर करो। ठीक ये है। और दूसरी बात यह है एग्जैक्टली भाई, ये भी जानो कि जो हाँ, तू बोल रहा है बिल्कुल, और मैं दूसरी कहूंगा बात यह है एक भाई ये। इसका। हाँ चल हाँ, बोल। नहीं नहीं, तू कंटिन्यू कर, मैं बोलता हूँ अभी। जो भी तूने बोला बिल्कुल सही। मैं कह रहा हूं एक स्टेप जीरो भी इसमें ऐड कर देते हैं कि तुम बस ये देख लो कि तुम तुम्हारे आइडियाज नहीं हो, एक डिफरेंस है उसमें। यार जीरो नहीं, उसे पीछे जाना बोल सकता है कि हाँ मैं यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, अब मैं आगे आ गया। बट अब ये चीज हो गई। अबे यार, तो यहाँ पे तो, यहाँ से तो वो चीज नहीं हो सकती। एक स्टेप पीछे चल जाता हूँ। हाँ, यहाँ से हो पा रही है और ये बेटर भी लग रहा है, तो फिर ऐसे चलेगा। You have to rearrange the dots and then reconnect them. This is the whole process. ऐसे नहीं होता कि मैं इस बात पे अब आगे आ गया, अब तो भाई मैं यहीं पे ही गड्ढा खोदूंगा, चाहे कुछ ना हो, चाहे पूरी धरती खोदनी पड़ जाए, यहीं पानी निकालूंगा मैं, चाहे रेगिस्तान में खड़ा हूं मैं। यस डूड, नहीं होता एग्जैक्टली, ऐसे। वी सिलेक्ट द हिल टू डाई ऑन। ये और ये यप। गलत है। एंड दूसरी थिंग जो मैं बोल रहा था, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ माइंड, बॉडी, सोल। उसमें क्या है, तुम्हें पता लगेगा कि भाई मतलब कि जो मेरे बिलीव्स है,
लाइक जो मेरा पर्सपेक्टिव है दैट इज बिल्ड अपॉन माय पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड आल्सो माय फ्यूचर नीड्स और वांट्स, यू कैन से दैट, जो कि मेरा प्रेजेंट का पर्सपेक्टिव है, एंड द कंसेप्ट ऑफ बॉडी एंड सोल और कॉन्शियसनेस, जो भी बोल लो तुम, दिस वेल, थिंग विल इस हेल्प यू आइडिया टू को ना फिगर आउट। थोड़ा बट और ये हैश हो आउट जाएगा करें, तो इसको कभी बात करेंगे इसको। इस आइडिया को, माइंड बॉडी एंड सोल। हाँ, इसको कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली पता नहीं अभी तू क्या कहना चाह रहा है, एंड आई थिंक इट्स एन इंटरेस्टिंग टॉपिक टू डाइव डीप ऑन। चल, व्हाट डू यू ठीक है, मीन एग्जैक्टली? एक एक करके लेते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। ठीक है, ठीक है। पहले लेते हैं बॉडी को। ठीक है। ठीक है, ठीक है। अब मैंने बोल दिया कि जैसे पहले तो दिक्कत आती है आजकल की बॉडी शेमिंग का कंसेप्ट, तुझे पता है कि कितना लोग इसको लेके बहुत ज्यादा पर्टिकुलर हो चुके हैं, बॉडी शेमिंग एंड ऑल को। सेंसिटिव हो चुके हैं काफी। मतलब बहुत ज्यादा अगर मैं सेंसिटिव हो मोटा चुके हूं हैं, तो पर्टिकुलर तू हो चुके हैं किसी इस भी चीज को लेके। रेफरेंस में भी मुझे या नहीं, वो इंसिनुएट भी नहीं कर सकता कि मैं मोटा हूं। या या राइट। या एकदम एक्सट्रीमली पतला है। यू हैव टू रियलाइज, एक तो ना लोग अपनी बॉडी को लेके बहुत ज्यादा पर्टिकुलर हो जाते हैं, मतलब इतने ज्यादा पर्टिकुलर आ जाते हैं कभी कभार तो कि वो अपने गोल्स को भी निगलेक्ट कर देते हैं। अब मैं ये कह रहा हूँ भाई, योर बॉडी इज चेंजिंग कॉन्स्टेंटली, समझ है? एंड थोड़ा। हाउ इट इज चेंजिंग। मान ले एक एप्पल है, एक हाँ। एप्पल है, मैंने आज अभी एक एप्पल खाया। हम्म। अब होगा क्या, माई बॉडी विल डाइजेस्ट दैट एप्पल, एंड दैट एप्पल जो भी उससे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे वो भी लेंगे, दैट वुड हेल्प टू जनरेट माई न्यू बॉडी सेल्स, which will help to generate new tissues. Further, which will help to regenerate the tissue and cells of my organs, जिससे मेरी बॉडी बनी है। हम्म। समझ आया? हम्म। तो इससे क्या हुआ भाई, अब अगर तुम कहते हो कि भीष्म, अब मैं कहता हूँ कि भीष्म जुनेजा ये हाथ पैर आंखें ये बॉडी है, तो भाई फिर वो एप्पल भी भीष्म जुनेजा हुआ जो मैंने खाया, बिकॉज सेल्स तो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे हैं ना। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मैं ये फिर बॉडी कैसे हुआ, जो मैं रोटी खा रहा हूँ वो बीज में जाए क्या? जो भी मैं फूड इतना रोज खा रहा हूँ प्रोसेस कर रहा हूँ, उसी से तो भाई मेरे सेल्स बन रहे हैं, उसी से तो मैं मेरी बॉडी कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। एंड देयर इज अ स्टडी जो कि कहती है कि जो जितने भी मेरे बॉडी सेल्स अभी है ना, 7 साल बाद सारे उसमें से आज एक भी जो भी एकदम रीजनरेट हो जाती है बॉडी के सेल्स। इवेंचुअली 7 साल बाद मेरे सारे बॉडी सेल्स बदल चुके होंगे, ऑलमोस्ट सारे, या तो 95% होता है या 99। सारे सारे डूड सारे। नहीं, तेरी एग्जैक्टली मतलब सारे तो आज नहीं होते तू ना। अगर बॉडी सेल्स तो बहुत जल्दी मतलब सेकंड्स में आर बॉडी सेल्स डाई एंड रीजनरेट ना, सेकंड, बिकॉज बॉडी सेल्स की मतलब लाइफ तो लाइफ स्पैन सेकंड्स का होता है, मिनट्स का भी नहीं होता। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अपनी कोडिंग में जैसे कहते हैं कि मैंने हर बॉडी सेल को एक नंबर दे दिया, एक यूनिक नंबर दे दिया, एरे नंबर दे दिया, और मैंने उनकी एक डायरेक्टरी बना ली अभी, और 7 साल बाद अगर मैं उस डायरेक्टरी से मैच करने लगूंगा ना, डूड एक बॉडी सेल भी मैच नहीं होगा। ठीक है। मतलब तो इसका क्या हुआ, इससे मैं ये कहना चाहता हूँ योर बॉडी इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, हम्म। you have to realize this, your body is constantly changing, and you can't stop that change, you can't fight with that change। तुम बूढ़े भी होगे और तुम मरोगे भी। ठीक है। हाँ, you have to मतलब realize that, एक you have to realize the concept of death। एजिंग प्रोसेस है जो जिसका अंडर करंट नीचे चल रहा है, बट यू कैन यार समहाउ, हाँ, तू उसको अच्छा खा के, एक अच्छा रूटीन लेके, यू स्लीप ऑन टाइम, यू सिट इन द यप सन, यू ईट राइट, यू यप, वर्क आउट, तू उसको एक मैं वही तो कह रहा हूँ। अब मैंने एक अच्छा एप्पल खाया तो उससे मेरे हम्म। को बेटर न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, मेरे अच्छे सेल्स बनेंगे। अब हम्म। भाई मैं वही बर्गर खा लेता हूँ, एक ऑयली बर्गर। बर्गर। तो मतलब लोगों को ये, हाँ हाँ, अब लोगों को ये रियलाइज करना पड़ेगा ना भाई, बर्गर खाओगे तो तभी तो बर्गर ही बन जाओगे ना।
यार बिकॉज जो हाँ, अंदर जा रहा है, ये हाँ तो सबको पता ही है, मतलब ऐसा तो अब कोई है ही नहीं जिसको ना पता हो कि ये अनहेल्दी चीज नहीं है। ये तो पता, ये तो सबको ही पता है बट अब। इतना डीप डाउन में नहीं देखते ना कि जो मैं खा रहा हूँ उससे मेरे बॉडी सेल्स बन रहे हैं, फिर टिश्यू बन रहे हैं, फिर ऑर्गन बन रहे हैं। तो इवेंचुअली डूड दिस फूड इज बिकमिंग मी, नॉट मी माय बॉडी। दिस देख पता फूड क्या, इज आई मेकिंग माय बिलीव बॉडी। हाँ कि लोग, और मैं लोगों में खुद को भी इंक्लूड करूंगा, वी एक पॉइंट पे हम चूज करते हैं उस एस्पेक्ट को इग्नोर करने की, क्योंकि मुझे हाँ, दिख मैं रहा है बताता यार हूँ और एक उसका। मुझे कितनी खुशी मिलेगी, या जो टेस्ट मुझे मिलेगा उस टाइम पे, वो रूल कर रहा है उस डिसीजन डिसीजन को कि हाँ मुझे पता है ये अनहेल्दी है, पर मैं स्टिल इसको खाऊंगा। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ प्लेजर ऑफ सेंसेस। जो मेरी टंग है, हम्म ये टेस्ट आइडेंटिफाई करती है ना। हम्म हम्म अब इवेंचुअली यार मैं एक बच्चे को करेला दे दूं, जो एक मतलब मान ले बहुत छोटा बच्चा है, एक करेला दे दूं और एक वो दे दूं, कोई एक अच्छी चाउमीन दे दूं, तो ऑब्वियसली करेला खा के वो उल्टी कर देगा, चाउमीन वो मस्त खा जाएगा। क्यों? बिकॉज उसकी टंग टंग ने सेंस कर दिया ना। मैंने उसे कुछ नहीं बताया कि चाउमीन अच्छी होती है, करेले का स्वाद अच्छा नहीं होता, बट करेला इज वेरी हेल्दी एंड चाउमीन इज वेरी अनहेल्दी। मैंने उसे कुछ नहीं बताया। एक्सपेरिमेंट करके देखियो, चाहे उसके आगे एक प्लेट में करेला रख दियो और एक प्लेट में चाउमीन रख दियो, वो दोनों ट्राई करेगा, बिकॉज दोनों चीजें उसके लिए नहीं है, लेकिन वो खाएगा चाउमीन। क्यों? क्योंकि उसे वो, मैं कह रहा हूँ ना, प्लेजर मिला उसे वीकेंड पार्टी में, उस टाइम पे प्लेजर मिला। सेक्स करने में उस टाइम पे रियल टाइम में प्लेजर मिलता है। डू देयर इज अ सेइंग, गिव अ मैन गुड फूड, रेगुलर सेक्स एंड नेटफ्लिक्स। ये तीन चीजें दे दे एक इंसान को, he'll throw his dreams in dustbin। राइट। बिकॉज इंस्टेंट प्लेजर चाहिए सबको, इंस्टेंट प्लेजर चाहिए सबको। वाई आईएएस का एग्जाम बहुत कम लोग क्रैक कर पाते हैं, क्योंकि सालों की मेहनत के बाद रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, नहीं है, गारंटी नहीं है भैया, गारंटी है ही नहीं। माना कि उसका मतलब एक नेक्स्ट लेवल ओहदा मिलेगा, तुम्हें पावर मिलेगी, बेनिफिट्स मिलेंगे, बिकॉज वो इतना अनसर्टेन चीज है। लोग एफर्ट, लोगों को इंस्टेंट प्लेजर्स, इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए ना, तभी तो वो वाली चीजें करते हैं। दैट्स व्हाई वी हैव दिस। तभी लोग कहते हैं ना कि डोंट बी अ पार्ट ऑफ क्राउड, डोंट बी अ पार्ट ऑफ क्राउड। अरे क्यों नहीं बनेंगे लोग पार्ट ऑफ द क्राउड यार? इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए क्राउड को यार। देख मैं ना थोड़ी लैंग्वेज चेंज करना चाहूंगा इसकी। इट्स नॉट हाँ लाइक हाँ। कि हम पूरी तरह लोगों को ब्लेम कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हारी बायोलॉजी उस टाइम पे एकदम से एक्ट कर रही है, तुम्हारी बायोलॉजी उस डिसीजन को पाना चाहती है। तुम मतलब इतने सालों से एवोल्यूशनरीली प्रोग्राम्ड हुए हो उस वो डिसीजन मेक करने के लिए, समझ रहे हैं मतलब, हाई कैलोरी, क्योंकि उस हंटर गैदरर्स में वो नहीं होता था ना भाई, अगला खाना कब मिलेगा कोई सर्टेनिटी नहीं है, तो अभी जितना मिल रहा है उतना दबा लो। तो ये तो सर्वाइवल हो गया ना भाई। एग्जैक्टली तो सर्वाइवल उस हिसाब से हम प्रोग्राम्ड हो गए ना, हमारी बायोलॉजी। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, यू हैव टू मेक योर सेल्फ मिनिमलिस्टिक, जिससे तुम्हारी जो नीड्स है ना, आजकल पता है क्या, एक सबसे बड़ा जो इशू है युद्ध के साथ, भाई नीड्स और वांट्स में ना डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। एक फोन होना, एक स्मार्टफोन होना मेरी नीड है, आईफोन होना मेरा वांट है। समझ रहे हैं मेरी बात? राइट। अगर एक बंदा मुझे कहता है कि मैं आईफोन के बिना जी नहीं सकता, उसके लिए उसका सर्वाइवल आईफोन हो गया, मेरे लिए मेरा सर्वाइवल जस्ट मेरे को एक स्मार्टफोन चाहिए, ताकि मैं, स्मार्टफोन भी नहीं यार, एक फोन दे दो जिसमें व्हाट्सएप चलता हो, इंस्टाग्राम चलता हो, थोड़ी बेसिक एप्स चलती हो। सो यू हैव टू मेक योरसेल्फ दैट मच मिनिमलिस्टिक ना, कि जिससे तुम्हारा सर्वाइवल कम हो जाए, ताकि तुम बाकी चीजें एक्सटेंसिव लेवल पे कर सको। अब तुमने अपना सर्वाइवल ही ऐसा बना रखा है कि वीकेंड पार्टीज चाहिए, इतना खर्चा चाहिए, ये वाली ब्रांड के गुच्ची प्राडा चाहिए, ये वाला आईफोन चाहिए, लेटेस्ट आईफोन चाहिए, तो भाई तुमने तो अपने सर्वाइवल में ही उलझ के रह जाओगे ना। और जबकि तुम्हारा सर्वाइवल है क्या? ये नीड्स थोड़ा, ये तो वांट्स है सारी की सारी। और मैं मतलब वही एक पॉइंट हैश आउट ये करना चाहता हूं कि तुम्हारी बायोलॉजी तुम्हारे खिलाफ कर रही है, ये डिसीजन इतना इन्फ्लुएंस कर रही है दैट यू आर रियली नॉट
ट्रांसेंडिंग योर बायोलॉजी, तुम अपनी सिर्फ बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग पे काम कर रहे हो। यार तू ये देखना, इवेंचुअली जब मैंने कहा कि आई एम नॉट माई बॉडी, सो वाई दिस बॉडी इज हेयर, दिस बॉडी इज हेयर टू सर्व मी, बट द थिंग इज आई एम सर्विंग दिस बॉडी। कैसे? मैं इस टंग को वही दे रहा हूँ जो कि इसको चाहिए। मैं इसको दारू दे रहा हूँ, इसको अच्छा खाना दे रहा हूँ, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। डूड, देयर इज नो लिमिट फॉर हैविंग गुड फूड, ये वो, बिकॉज वो उस टाइम सर्टेन प्लेजर दे देगी, फिर मेरा लस्ट होगा कि भाई मेरे को फिर से वही खाना है, मेरे को फिर से वही खाना है, मेरे को फिर से वही खाना है, और इवेंचुअली मैं अपनी बॉडी को डिटोरिएट भी कर रहा हूँ अनशंड खा के। समझ रहा है मेरी बात? वो ठीक है, बट तूने एकदम से इस मोनोलॉग में जो लास्ट तूने बोला एक कॉन्सेप्ट इन्वोक कर दिया, दैट यू आर सेपरेट फ्रॉम योर बॉडी। यप, मतलब एक तरीके से अब हम आई एम नॉट एग्जैक्टली माई बॉडी ना यार। वो तुझे हैश आउट करना पड़ेगा। अब ये तूने इन्वोक कर दिया है, अब हम यार इस पे एक ना, एक बात वो करेंगे। स्टडी हुई थी, एक स्टडी हुई थी, मैं बस एक वो स्टडी और इंक्लूड करना चाहता हूँ। तो मेरे साथ हुआ क्या था, अपने ब्रेन्स में ना यार, जब भी कोई एक्टिविटी होती है ना, तो एक काइंड ऑफ तू कह सकता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स चलते हैं अपने नर्वस सिस्टम में, पूरे ब्रेन्स में। हम्म तेरे को पता होगा। हम्म हाँ। तो हुआ क्या यार, जब हम हाथ उठाते हैं ना अपना, हम्म तो एक सर्टेन काइंड ऑफ माइंड में, तो कह ले ब्रेन में, एक ब्रेन के सर्टेन पार्ट में एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रिगर होता है। ठीक है? तो साइंटिस्ट ने इस चीज को देखा, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, एक्सटर्नली एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजा ब्रेन के वहां एक बंदे का। ठीक है? रिसेप्टर्स और वो लगा के, मशीन लगा के एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजा ब्रेन में उसके, एंड उसका हाथ उठ गया बिना उसकी परमिशन के। उसका वो हाथ उठ गया जस्ट बिकॉज उन्होंने एक्सटर्नली वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल उसके ब्रेन में ट्रिगर कर दिया था। फिर उससे पूछा कि तुम्हारा हाथ उठा है? उसने कहा हाँ उठा है मेरा हाथ। लेकिन उसने ये भी बोला कि मैंने नहीं उठाया मेरा हाथ। उसकी बॉडी का तो हाथ उठा है, लेकिन वो कह रहा है मैंने नहीं उठाया मेरा हाथ। तो उसकी बॉडी एक्सटर्नली किसी ने कंट्रोल करी है ना, एग्जैक्टली उसकी एक बिना मैंने इजाजत के। टेड टॉक देखी थी, उसमें पता है क्या किया था, हाँ उन्होंने हाँ कुछ लगा दिया था इधर हेड पे, और दूसरा हाँ बंदा और हाथ पे लगा दिया था। ठीक है? तो दूसरा बंदा और एक दूसरे जो टेड टॉक कर रहा था, उसने उसने अपने हाथ पे कुछ पहना, और जो उसके हाथ की मूवमेंट थी वो दूसरे ने मिमिक करी, हाँ हाँ। दूसरे बंदे जिसने डिवाइस पहन रखा था। that is the same concept, yeah, that is the same concept, ब्रो मैं that is the same kind of concept. माइंड ब्लोन उस टाइम पे, yep ये क्या हो गया। yep बट देखना, मेरी परमिशन देख नहीं है, बट हाँ। मैं ये कह रहा हूं कि आई डोंट नो इफ दिस ये हैकिंग द बायोलॉजी हो गया, या फिर तू इसको कह सकता है कि यू आर डिफरेंट फ्रॉम योर बॉडी। आई डोंट नो। you are not your body, ये कह सकते हैं। अब इसमें उसमें दूसरे कंसेप्ट पे भी आते हैं, माइंड पे भी आते हैं। The देख thing is, एक टेंजेंट पे जाना चाह रहा हूं मैं, बट उससे पहले हाँ हाँ, तू ऐसा क्यों कह रहा है कि यू आर नॉट योर बॉडी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, हम्म आई एम नॉट माई बॉडी, हम्म बिकॉज लाइक, कैन यू प्लीज इलैबोरेट थोड़ा बिट चल किस ये उसमें? ना, ये इस पे मैं आता हूं, और उससे पहले एक इंटरेस्टिंग थॉट आया मुझे। वो वाला एक्सपेरिमेंट जो अभी मैं बात कर रहा था, कि एक बंदे ने उठाया हाथ और दूसरे का अपने आप उठ गया, उसने डिसीजन नहीं मेक किया था ये अपना हाथ उठाने का। ठीक है? हम्म मेरे दिमाग में ये आया कि उसमें क्योंकि जो हाथ उठाने का इलेक्ट्रिकल सिग्नल उसने भेज दिया, जो मशीन थी उसने मिमिक कर दिया वो सिग्नल। ठीक है? तो एक अजीब बात है कि वो उसका जो दिमाग में जो मान ले जो सेंस कर रहा है, डिसीजन को सेंस कर रहा है, चीज जिसने ये सोचा, जिसको ये पता है कि मैंने ये डिसीजन नहीं लिया,
हम्म। उसके पास ये थॉट क्यों नहीं गया कि मैंने ये डिसीजन, किसके पास? मतलब जो देख दूसरे बंदे का हाथ उठा, बट उसके ब्रेन को या एक पार्ट ऑफ द ब्रेन को पता है कि मैंने ये डिसीजन लिया नहीं था मेरा हाथ उठाने का, हम्म। ठीक है? तो उसके हाँ। पास ये थॉट प्लांट इन कैसे नहीं हुआ? समझ रहा है? ब्रेन क्या है? ब्रेन क्या है? ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ बॉडी ना। हम्म। एंड व्हाट यू कॉल माइंड? व्हेन यू से माइंड, तो अगर मैं कहता हूँ कि माइंड कहाँ पर है, तो तू तू क्या समझता है कि माइंड ब्रेन में है या माइंड तेरे हाँ, हार्ट में है? नहीं, ब्रेन में। नो डूड, दिस इज द नहीं प्रॉब्लम। मैं भी यही समझता था। There's nothing like mind is completely different from body. You can't tell कि mind कहाँ पर है भाई. देख, That is अब what I'm मैं यहाँ saying पे ना कि ना एक और consciousness में टेंजेंट पे जा देखो. सकता हूँ जो, देख माइंड को मैं पता है क्या, कॉन्शियसनेस और माइंड को मैं कन्फ्लेट करता हूँ। मैं सॉर्ट ऑफ हाँ इनको हाँ. सेम चीज समझता हूँ। फॉर मी दे आर द सेम थिंग, ठीक है. कॉन्शियसनेस और ठीक माइंड। है. ठीक है, और बहुत ही अजीब बात है कि ये सीमिंगली नॉन अलाइव थिंग्स, मतलब मॉलिक्यूल से बन के एक एक पॉइंट आ जाता है जहां कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट करने लग जाती है एकदम से। हम्म. ठीक है, मतलब बिल्कुल ही फिजिक्स और केमिस्ट्री की टर्म्स में, क्योंकि तू कॉन्स्टिट्यूएंट्स तो बता सकता है ना, एक अपनी बायोलॉजी तो बता ही सकता है तू, है ना? बॉडी की बायोलॉजी ना. हाँ, तू किस चीज, माइंड की बायोलॉजी नहीं होती. हाँ मैं उस पे आ रहा हूं ना कि तू किस हाँ. किन चीजों से बना हुआ है, हम वो पूरा लिस्ट डाउन कर सकते हैं। यप. ठीक है, हाँ. बट वहां से कॉन्शियसनेस कैसे इमर्ज हो रही है वो हमें नहीं पता। बट वो है. सीमिंगली है। हाँ. वी डोंट अंडरस्टैंड वो एग्जैक्टली वो है भी क्या चीज। हम्म. तो मतलब बड़ी दिक्कत हो जाती है जब भी इस चीज की बात करते हैं। तो अब हम हम्म. कहाँ चले गए, मतलब किस पॉइंट पे आना चाह रहे हैं हम? वी माइंड। वर डिफरेंशिएटिंग बॉडी माइंड्स या. हम्म। हाँ. तो मेरे लिए वो चीज है कॉन्शियसनेस। तो मेरी यहाँ जो बायोलॉजी, जो भी चीज हो रही है ना यहाँ पर इस चीज के अंदर, उसमें कहीं कॉन्शियसनेस इमर्ज हो रही है। नॉट यू कैन से स्पेसिफिकली दिस. वो कहीं भी हो सकती है. अगर देखा जाए, इवन द tiniest part of your body, which is a cell. A cell is conscious in its own way. एक हाँ, सेल, कह सकते अब हैं। देख तू अपने सेल को भी कंट्रोल नहीं कर सकता. तू कहता है ना कि दिस इज माय बॉडी, दिस इज मी शैलेश डागर. तू अपने एक सेल को भी कंट्रोल नहीं कर सकता. अ सेल डिसाइड्स इट्स ओन डेथ. ये तो हमने पढ़ा हुआ है. दिस बायोलॉजिकली प्रूवन. एक सेल अपने लाइसोसोम्स को खुद बोलता है, कम अप एंड ब्लास्ट. ये एंड दैट्स हाउ दे ये डाइड. क्या सेल्स. फिनोमेना है? ये तो मेरे को पता नहीं, अजीब सा लग रहा है। क्या क्या है ये सिक्स क्लास की कैसे बताता है वो, पीछे जाओ. मतलब? लाइफ में पीछे जाओ. छठी क्लास की साइंस में जाओ. जब सेल की एनाटॉमी हम पढ़ रहे थे, तो सेल, एक हर सेल में बहुत सारी चीजें चीजें होती हैं. और एक सेल में लाइसोसोम्स होते हैं. लाइसोसोम्स का काम ये होता है, आई हैव टू, मैं एक बार सर्च कर लेता हूँ. लाइसोसोम्स का यही काम होता है कि सेल्स ऑर्डर करता है लाइसोसोम्स को एट द टाइम ऑफ डेथ, कि मतलब कि जब सेल्स को डिस्ट्रॉय होना होता है, तो लाइसोसोम ब्लास्ट कर देते हैं काइंड ऑफ, और वो सेल्स को खत्म कर देते हैं, और बट उसकी जगह एक नया सेल ले लेता है. देख, हाँ हाँ. दो बोल. पॉइंट मैं पूछना चाहूंगा कि तूने कहा था कि सेल बताता है लाइसोसोम्स को कि कब ब्लास्ट होना है। हाँ हाँ. ये कैसे होता है? ये देखना, a lysosome is a membrane bound cell organelle that contains digestive enzymes. Lysosomes are involved with various cell processes. They break down excess or worn out cell parts. मतलब इवेंचुअली वो सेल को, worn out सेल को खत्म कर देते हैं, हटा देता है. देख, आई वुडंट से कि Dude, सेल that is the डिसाइड thing, करता है, एक that's why प्रोसेस, I say. एक प्रोसेस है जो कंटिन्यू होती रहती है टिल अंटिल इट्स, और मैं कहूंगा ये ह्यूमंस के लिए भी एप्लीकेबल है कि वी आर जस्ट इन अ प्रोसेस टू डाई। Yup. ठीक है, But we can't decide how हाँ, we die, but a cell डिसाइड, can.
सेल कैसे डिसाइड करेगा सो यार? यू कैन थिंक, यार सेल अपने देख ना, देख एक सेल को पता है कि जब वो वॉर्न आउट होने वाला है, उसको पता है मेरा काम खत्म, अब मैं नहीं सरवाइव कर सकता, अब मेरा कोई यूज ही नहीं है, सो दैट्स व्हाई लाइसोसोम यार ट्रिगर हो मेरे जाते को हैं लग रहा है वो ऑटोमेटिकली। बेसिकली एक एक प्रोसेस है, वो मैं कहूंगा एंट्रोपी वो हो रही है क्या, हाँ एंट्रोपी अपना काम कर रही है बस। वो मैं ये नहीं कहूंगा वो उसको सेल को पता है बस अब काम हो गया अब हम चलते हैं बाय बाय। नहीं यार मुझे नहीं यार लगता ये होगा। देखना, देख 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 व्हाट हैपेंस। हाँ ना, मैं तेरे को इसको क्लियर आउट करता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि सेल के पास दिमाग है, ये वो सेल कह रहा है कि अब तो मेरा समय आ गया, अब जाने का समय हो गया, बाय हम्म। शैलेश। सेल ये नहीं कह रहा। मैंने ये कह दिया, जैसे यार एक प्रोग्राम देखा है पाइथन का, कि पहले एक ये काम हुआ, ये काम हुआ, ये काम हुआ, और इवेंचुअली जब ये काम हो जाए ना, तो एक बहुत सारे मेथड्स होते हैं, एंड यू कैन ट्रिगर मेथड्स वन आफ्टर द अनदर, वन आफ्टर द अनदर, वन आफ्टर द अनदर। सेल क्या है? सेल भी तो एक बेसिक फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है ना, कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, और अगर ये हो जाए तो ये कर देना, ये हो जाए तो ये कर देना। तो एक सेल आपस में ही, अपने आप में ही एक फुल्ली ऑटोमेटेड प्रोसेस हो गया ना, मैं ये कह रहा हूँ, इस चीज को रियलाइज कर। उसको तेरी जरूरत नहीं है, तू अपने दिमाग में बोल रहा है कि यार मेरे ना हाथ के सेल्स अब खराब हो रहे हैं, दिमाग इनको ना अब लाइक रिमूव कर दो नए सेल्स के साथ। ये ऑटोमेटिकली हो रहा है तेरी बॉडी में, तेरी डाइजेशन भी तुझसे बिना पूछे हो रही है ऑटोमेटिकली बॉडी में, तू सांस ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियसली ले रहा है, इसमें तेरा कोई रोल नहीं है। नहीं चल सांस ये का सारी चीजें एग्जांपल नहीं लेते सबकॉन्शियसली क्योंकि वो हो रही हैं। कॉन्शियस, उसको मैं कॉन्शियसली कंट्रोल कर सकता हूँ बट एक टाइम के बाद वो ऑटोमेटेड हो जाती है। वो तो जब तू चाहे ना, वो तो जब तू चाहे ना कि अब मैं रोक लेता हूँ, वो भी क्या, उसकी भी लिमिटेशन है। 10 मिनट तक रोक के दिखा तू मुझे। नहीं वो तो बेहोश हो जाएगा बंदा और 10 फिर मिनट तक रोक के मतलब दिखा वापस मुझे। ऑन हो जाएगी। नहीं नहीं, 10 मिनट मर जाएगा तू। देख सिंपल सी अगर बात है, ये तू वो नहीं दिया, कभी भी तू टिप कॉन्शियसनेस याद नहीं दिया। सुन, नहीं कभी भी तू तेरी अपनी सांस वीडियो रोक बहुत के ब्लर हो मर रही नहीं है यार। सकता। वीडियो क्या हो गई है? तेरी वीडियो बहुत ब्लर हो रही है। बहुत ब्लर हो रही है। तेरी वीडियो ब्लर हो रही है बहुत, बहुत ज्यादा। मेरी सही आ रही है क्या? तेरी तो सही आ रही है यार। मैं एक बार कैमरा ऑफ करके ऑन करता हूँ। कर कर। अब कैसी है? हाँ बेटर 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 नाउ। हाँ। तो क्या बात कर रहे थे हम? देख हाँ मैं कह रहा था कॉन्शियस तू कभी भी अपनी सांस रोक के मर नहीं सकता। मतलब ये अलग बात होगी कि तू अपने मुंह पर और नाक पे टेप लगा के हो जाए, बट तू कॉन्शियसली ऐसा नहीं मैं सांस रोक दूंगा और मैं मर जाऊंगा, नहीं। तू बेहोश हो जाएगा उसके बाद वो तो तेरी उसमें ये है सांस। ना भाई, तू एकदम से हाथ हटा देगा ना, उसमें तो तू एकदम से हाथ हटा देगा ना, तेरे पास चॉइस है नहीं ना। नहीं वो नहीं, तो जब तू पेट में वो टेप लगाएगा या फिर लटकेगा, तो वो तो अलग ही प्रोसेस है, मैं वो कह रहा हूँ कि तू उसमें नहीं जाते। बट हाँ। इवेंचुअली मैं ये कह रहा हूँ, जब तू सो रहा है, तब भी हम्म। तू सांस ले रहा है ना, तेरे को मतलब दिमाग तो नहीं लगाना पड़ रहा ना सांस लेने में, मैं ये कह रहा हूँ। एक सेंस में वो तेरे को सोचना तो ऑटोमेटेड नहीं है, पड़ रहा ना कि मैं एक सांस ले सेंस रहा में हूँ या वो नहीं ले रहा। ऑटोमेटेड है और मैं उसको हाँ, हाईजैक कर सकता हूँ बट। विद सर्टेन लिमिटेशंस। जैसे यू कैन कंट्रोल योर ब्रेथ, दैट इज द हाँ पावर ऑफ ब्रेथ। हाँ मैं यार तुझे पता है ना कि मैं अपनी सांस ऊपर नीचे कर सकता हूँ, बट मैं इसे एकदम रोकूंगा तो तेरे को पता है कि मैं मर जाऊंगा। दिस इज वेरी नेसेसरी फॉर माई बॉडी, रेगुलर चल ऑक्सीजन ठीक है। फ्लो। हम्म। ठीक है, ऐसे ही ब्लड फ्लो मान ले, ब्लड सर्कुलेशन तू कंट्रोल कर रहा है अपनी बॉडी का, चल नहीं कर ठीक रहा है, है ना। मेरे ख्याल से हम ना वो मतलब इवेंचुअली, सेल पे आते हैं वापस, हम कहीं गलत हाँ टेंजेंट पे चले गए थोड़ा, जहाँ पे मुझे लग रहा है हम अग्री करेंगे हाँ, लास्ट में जाके। तो यप, सेल में आते हैं जहां मुझे लग रहा है कि देख एक यूनिवर्स है जो प्रोग्राम लिखा हुआ है पूरा। ठीक है, थोड़ी कंप्यूटर साइंस की टर्म में बात करते हैं। उस प्रोग्राम का एक लेट्स से उस प्रोग्राम के चलते चलते ही आउटपुट्स आ रहे हैं जो है मान ले सेल यूनिसेलुलर हैं, फिर इवॉल्व हो के ह्यूमंस आ जाते हैं कहीं पे, और आगे जो चलता रहेगा प्रोग्राम उसकी जो जो आउटपुट आती रहेंगी वो आगे की बात है। बट जो ये एक छोटी सी आउटपुट आई है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक सेल, इसके खुद के मेथड्स हैं जिस हिसाब से ये उस प्रोग्राम में इन्वॉल्व रहेगा। हम्म, अभी तक मैं क्लियर हूं?
हाँ इसके अलग मेथड्स हैं, और वो उस हिसाब से उसकी एग्जिस्टेंस होगी। एंड में उसका ये होगा ठीक कि है। आखिरी मेथड डिस्ट्रॉय सेल, ये इन्वोक होगा। तो ये यूनिवर्स को तू कह सकता है, यूनिवर्स की कॉन्शियसनेस, सेल की नहीं कह सकता मेरे हिसाब से। यूनिवर्स की कॉन्शियसनेस कैसे? अ, क्योंकि प्रोग्राम यूनिवर्स ने लिखा हुआ है ना। नहीं, अब मैं तेरे को बताता हूँ। तेरी बॉडी मेरी बॉडी से बहुत ज्यादा अलग है, क्योंकि तू जिस लिविंग कंडीशंस में रह रहा है वो बहुत ज्यादा अलग है। तो तेरे सेल्स कितने हेल्दी हैं, कितने टाइम तक, कितने मिली सेकेंड, कितने सेकेंड तक सरवाइव कर रहे हैं, दैट इज वेरी डिफरेंट फॉर माई सेल। अब इसका एग्जाम्पल देख, कुछ लोगों को हार्ट अटैक होता है, हार्ट अटैक कह रहा हूँ, कैंसर होता है। कैंसर क्यों होता है? ट्यूमर बनने से। कुछ सेल्स बहुत ज्यादा फास्ट रिप्रोड्यूस करने लग जाती हैं, जिस हिसाब से उन्हें नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से ट्यूमर फॉर्म होता है और कैंसर होता है। हम्म। कैंसर कुछ लोगों को होता है, कुछ लोगों को नहीं होता। ठीक है, तो वो तो जनरलाइज होना चाहिए ना। वाई इट इज डिफरेंट कि यूनिवर्स ये थोड़ा ना बोलेगा कि भाई इसको कैंसर करो, इसको मत करो। यूनिवर्स किसी का चाचा कैंसर मामा थोड़ा पता है ना क्या है। होता है? कैंसर होता है कि एक कैस्केडिंग ऑफ एरर्स होते हैं, और वो जो टोटल कंडीशन बनती है ना, उसके बाद हो जाता है कि एक सेल इनफाइनाइटली रिप्रोड्यूस करने लग जाता है, वो रोग हो हाँ, जाता है, मतलब ट्यूमर बन जाता है बेसिकली। हाँ, वो सिस्टम से बाहर निकल के एक तरीके से सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है अगेंस्ट, मतलब उसका पर्पस नहीं होता सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना, बट क्योंकि तू इनफाइनाइटली रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो एक तरीके से तू हार्म कर रहा है सिस्टम को। हम्म। तो मैं तो वो मैं कह रहा हूँ कि एक कैस्केडिंग ऑफ एरर्स जब होते हैं ना, वो एक यूनिवर्स के प्रोग्राम की कंडीशन है। जब ये एरर्स होंगे ना, तो एक कैंसर की प्रोग्राम इन्वोक हो जाएगा। आई डोंट से कि यूनिवर्स की उसकी इसमें है कुछ ये। मैं इस पार्ट में थोड़ा वो करूंगा, बिकॉज भाई ये तो तुमने अपनी बॉडी को जो कंडीशंस दी हैं, ये है वो है, वो तुम्हारा फिजिकली इवेंचुअली दैट हैपेंड दैट वे ओनली ना। देख, अनलेस तू कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस कंज्यूम कर ले, तेरा कंट्रोल नहीं है कैंसर पे। तू पूरी लाइफ अपने हेल्दी डाइट खा ले, तब भी प्रोबेबिलिटी है कि तेरे को हो जाएगा कैंसर। बिकॉज अब मैं बताता हूँ, बिकॉज जो जीन्स है वो तो पेरेंट्स से भी मिल रहे हैं। अगर तूने हेल्दी खा रखा है और उन्होंने अपने टाइम पे हेल्दी नहीं खाया था, एंड दैट द थिंग इज दे हैव लेड अ वेरी अनहेल्दी लाइफस्टाइल, इवन इफ योर ग्रैंड पेरेंट्स, एंड इवेंचुअली तेरे तेरे बेसिक जीन्स तो वहां से मिले हैं ना तेरे को। दैट्स व्हाई यार युवराज आई सिंह डोंट गॉट थिंक कैंसर ना। कैंसर जेनेटिकली कुछ है, मेरे को नहीं लगता। नहीं नहीं नहीं, ये होता है थोड़ा जेनेटिकली, अगर जिसकी फैमिली में हार्ट प्रॉब्लम्स हो ना, यार जैसे हार्ट होता है। अलग चीज है, कैंसर अलग चीज है, उसको नहीं, कन्फ्लेट नहीं कर सकता तो। हाँ मतलब, या यू कैन से, बट यार तू ये देखना कि किसी के जीन जितने वीक है, देयर कम्स द टॉपिक ऑफ द बेस्ट वन विल सर्वाइव टिल द लास्ट ना। जिसके नहीं यार, ये वही बात होगी ना कि तू नहीं कह जीन सकता जितने यार, ज्यादा अच्छे हैं, इम्यूनिटी इवेंचुअली पे। वही तो सर्वाइव करता है, उसी की तो पीढ़ी इम्यूनि बनती है, राजा का बेटा राजा। नहीं, इम्यूनिटी और कैंसर का मुझे नहीं लगता, मैंने तो नहीं पढ़ा कभी कि कोई लिंक है कि तेरा आई एम स्ट्रॉन्ग नॉट इम्यून टॉकिंग सिस्टम होगा कि। स्पेसिफिकली अबाउट कैंसर, मैं इतना पिन पॉइंटेडली नहीं जा रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द डिजीजेस। आई एम टॉकिंग अबाउट how perfect your body structure is, how perfect your body is, how good your body is. That is a significant part of it, depends upon the genes you are getting from your parents. And also then comes your living conditions, कि आप किस conditions में अपनी body को दे रहे हो, क्या खा रहे हो, कहाँ रह रहे हो। I'm saying this, मैं particular cancer पे जा ही नहीं रहा, मैं बहुत generalized बात कर रहा हूँ। मैं उस पे भी नहीं कहूंगा कि अनलेस तुम्हारे पेरेंट्स को कोई डिजीज है जो तुम्हें इनहेरिट हो चुकी है, बट मोस्ट लोग मुझे लगता है थोड़े, लेट्स से यार मैं ये वर्ड यूज नहीं करना चाह रहा, बट थोड़े नॉर्मली ही एग्जिस्ट करते हैं। Like as in, एज इन, मोस्ट लोगों को इनहेरिटेड डायबिटीज नहीं होगी। but उनको हो सकती है, they are on verge of it.
वो तो तुमने खुद किया ना, फिर वो हो सकता है। मैं तो सिर्फ जीन्स की बात कर रहा हूँ। तू फ्रीज हो चुका है और शायद तेरी आवाज भी नहीं आ रही अब। बिजी टाइम है क्या ये?